नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप कई वर्षों से लगातार इंतजार कर रहे हैं लेखपाल भर्ती का, लेकिन यूपी SSC आयोग ने अभी तक लेखपाल का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है, लेकिन इस भर्ती से संबंधित लगातार जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे कभी पदों की संख्या में जो है परिवर्तन किए जा रहे हैं, कभी योग्यता में जो है परिवर्तन किया जा रहा है। और ये जो सारी न्यूज है वो अखबारों के माध्यम से आप लगातार पढ़ते ही रहते हैं। और जैसा कि आज का जो अखबार है अमर उजाला, उसमें भी जो है कुछ परिवर्तन किया है लेखपाल भर्ती को लेकर के। तो जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता दूं कि कुछ पदों की संख्या बढ़ाई गई है और कुछ जैसे कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसमें लेखपालों की भर्ती वैसे अलग से होती थी, लेकिन इसी में जो है अब ऐड होगी। तो वो सारी जानकारी में जो है आज आपको दूंगा। नोटिफिकेशन कब तक जो है आ जाएगा, एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि न्यूज जो निकली है वो आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक साथ होगी प्राधिकरण एवं राजस्व लेखपालों की भर्ती, ये हेडिंग बनी हुई है अमर उजाला, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो न्यूज है मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और ये भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे राजस्व लेखपाल के 7896 पद रिक्त, SSC जरूरी नहीं। आगे ये भी लिखा है कि आयोग को मिला नया प्रस्ताव। अब आप अंदर पढ़ेंगे तब देखिए कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC राजस्व लेखपाल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त लेखपाल के पदों पर भर्ती करेगा। दोनों विभागों के आपके हैं 7907 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। इनके संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को मिल गया। ये जो प्रस्ताव है लगातार जो है कि कभी इसको भेज दिया, कभी इसको भेज दिया, कभी यूपी SSC ने जो राजस्व परिषद को भेज दिया, कभी राजस्व परिषद ने यूपी SSC को भेज दिया। ये कभी 6 महीने से एक साल से लगातार ये चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि नोटिफिकेशन अभी तक यूपी SSC ने जारी नहीं किया है। आगे लिखा है राजस्व लेखपाल के 7896 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। लंबी कवायद के बाद राजस्व परिषद ने आयोग को बिना SSC रिक्त पदों को भरने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकेगा। SSC की जरूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद की जो 7896 जो पद है उसके लिए SSC आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए अलावा औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकरणों में लेखपालों को रिक्त जो 11 जो पद हैं पदों के लिए भर्ती प्रस्ताव भेजा है। प्राधिकरणों में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन को इंटरमीडिएट के साथ SSC, यहाँ पे आपको SSC जरूरी रहेगी। लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है SSC। इस तरह राजस्व विकास प्राधिकरण 7907 लेखपाल पदों रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी है। आयोग दोनों ही विभागों प्रस्तावों का परीक्षण कर रहा है। इन पदों के लिए जल्द आवेदन मांगने की योजना है। ऊपर हेडिंग एक और लिखी है, प्राधिकरण लेखपाल के 11 पद SSC व लेखपाल प्रशिक्षण जरूरी है। यहाँ पे इन पदों के लिए होना, ठीक है, ये तो पढ़ लिया सारा। अब देखिए बात यह है कि पहले पद क्या थे 7896। मैं आपको पूरी जानकारी दूं कि पहले पद शुरुआत में थे 7882 और ये जो पद आप लगातार अखबारों के माध्यम से पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ पद बढ़ाए गए राजस्व परिषद में, जैसा कि 7896 पद हो गए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताया था कि 7896 जो पद है अब हो चुके हैं, कुछ पद बड़े हैं। और आज की जो न्यूज है उसमें टोटल जो पद हो गए हैं वो हो गए हैं 7907 पद हो गए, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझना है कि जो औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है उसमें 11 पद लेखपाल के जो है इसमें ऐड किए गए, तो कुल जो पद हो गए वो 7907। पहले 7896, 11 पद इसमें और ये ऐड हो गए तो 7907 पद हो गए। अब बात समझने वाली बात है योग्यता को लेकर के हम बात कर लें। कुछ जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं। देखिए जो राजस्व परिषद है उसके लिए जो है आपके लिए 12th पास होना चाहिए और इसके पास समकक्ष 12th के पास जो भी समकक्ष होगा वो मान्य होगा, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। और यहाँ पर SSC की जरूरत नहीं है आपको। कितने पदों पर? जो 7896 पद जो राजस्व परिषद में जो रिक्त हैं उनके लिए SSC जरूरी नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता ही है SSC यहाँ पर खत्म कर दी गई है। ये तो बात हो गई राजस्व परिषद। अब बात आती है औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जो 11 पद जो है भरे जाने हैं, टोटल ये है, तो इसमें SSC जरूरी है 11 पदों के लिए। स्पेशल यहाँ पर कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो, केवल 11 जो पद हैं उनके लिए SSC जरूरी है और साथ में 12th पास जरूरी है। इसके समकक्ष जो भी हो 12th के पास वो भी चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात। तो लेकिन आप देख रहे हो लगातार परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक यूपी SSC द्वारा जारी नहीं किया। तो कुछ ना कुछ तो झोल हो रहा है। मैं इस बात को पहले ही बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा। लगातार ये कि इसके पास प्रस्ताव उसने भेज दिया, उसने इसके पास प्रस्ताव भेजा, ये लगातार चीजें खबरें जो है अखबारों के माध्यम से जो है सुनवाई हो रही है। तो ये था कुछ जानकारी थी, वो तो मैंने आपको बता दी। अब आगे बात आती है कि नोटिफिकेशन जो है
कब तक आएगा? क्या हमें अखबारों में ये सुनने को मिलेगा? जैसा कि अब लगातार 2-3 साल से लगातार जो अखबारों में आप देख रहे होंगे कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, कभी 6,000, कभी 8,000, कभी 12,000 भी हो गई थी। लेकिन जैसा कि अखबारों में ये हमको पढ़ने को मिला, कभी कभी अखबारों वाले भी नोटिंग करते हैं, कभी एक दिन आगे अमर उजाला में खबर आ जाती है, तो कभी दैनिक जागरण में आ जाती है और कभी हिंदुस्तान में आ जाती है। पता नहीं क्या खेल चल रहा है भाई यूपी में। तो नोटिफिकेशन अगर हम बात करें, जैसा कि इसमें भी लिखा है कि जल्द ही आ जाएगा, पर लेकिन यूपी की नजरों में जो जल्द शब्द है वो आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि भाई जल्द होता क्या है। भाई यूपी नोटिस द्वारा ये हमें जरूर बताए सभी स्टूडेंट को, जिससे सभी स्टूडेंट इसमें बात को क्लियर हो जाए कि जो जल्द है इसका जो है मतलब क्या है यूपी की नजरों में, जिससे स्टूडेंट भी क्लियर हो जाएगा भाई जल्द है 6 महीने का, तो भाई 6 महीने हम वेट कर लेते अपन और कुछ भर्ती देख लेंगे। लेकिन आज तक ये जल्द जल्द कर अखबारों में पढ़ रहा हूं, लगातार 2-3 साल करेंगे इसी तरीके से। तो ये जो इसमें तो लिखा है कि जल्द ही आ जाएगा, अब देखते हैं जल्द कब तक है। वैसे संभावना के तौर पर अगर हम मान लें कि जो है वैसे दिसंबर के लास्ट तक आने की संभावना है। संभावना के तौर पे मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि यूपी है, इसकी बातों पे 100% विश्वास तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने हाल ही इस तरह का कर दिया अपना कि भाई इस पर तो भरोसा रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन संभावना के तौर पर हम माने कि जैसे कि इलेक्शन होने जा रहा है, तो उससे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसकी हम थोड़ा देख सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम कब तक होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को कमेंट भी करते हैं, सर एग्जाम कब तक होगा। मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप लगातार 2 साल से अखबारों में जो है पढ़ रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, इस महीने आने वाली है, अब सितंबर तक आ जाएगी, अक्टूबर तक आ जाएगी, नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। तो लेकिन इसे हम बात करें एग्जाम कब तक हो सकता है, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जैसे कि आचार संहिता तो लगी जाएगी इसमें, ये कोई इसमें दोहरा नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगी लगभग जनवरी के शुरुआती में। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो एग्जाम होगा लेखपाल का अगर करवाया जाता है तो इसमें जो है परमिशन तो लेनी पड़ेगी भाई, चुनाव आयोग की परमिशन भी। लेकिन ये तो एक छोटी सी बात है, चुनाव जो तो वो तो सरकार की जो आपसी मेल जोल रहता है, तो वो तो परमिशन तो हो जाएगी। लेकिन बात ये आता है कि यूपी का ये हाल है, क्या ये चुनाव जो आचार संहिता है इसमें परीक्षा करा पाएगा? आपको क्या लगता है कि चुनाव जो इसमें आचार संहिता में क्या यूपी परीक्षा करा पाएगा? आपकी क्या राय है ये आप हमें नीचे कमेंट करिएगा। अब मेरा खुद का जो अगर मैं मानूं कि यूपी जैसा कि हम देखेंगे पुरानी जो इतिहास है, मैं इतिहास को लेकर बहुत बात करता हूं, पिछला जो इतिहास रहता है, देखिए आप देखेंगे एक वर्ष में पूरा एक पैट का एग्जाम कराया। अब वो भी क्यों कराया मैं आपको बता, पुरानी भर्तियां जो हैं यूपी की 2016-17 वो भी उनके भी रिजल्ट अभी तो कुछ भर्तियों के पेंडिंग में, लेकिन पैट कराया और पैट का रिजल्ट भी दे दिया। आप समझिएगा क्या जो इसमें जो है यूपी की क्या चल रहा है और सरकार की क्या मंशा है। तो नोटिफिकेशन तो आने की संभावना है, ये तो मैं इस बात को काफी लंबे वक्त से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं। एग्जाम ये यूपी करा पाता है या नहीं करा पाता है, जैसा कि बता रहे थे कि यूपी कह रहा था कि नहीं हम जो है जनवरी फरवरी में करा देंगे। अब ये तो बात यूपी सरकार मिलजुल कर जो करा पाती है कि नहीं करा पाती है, तो देखने वाली जो समय है आगने वाला वो बताएगा। लेकिन एक चीज तो है कि यूपी का कार्य अगर हम देखेंगे 1-2-3 साल से, तो देख करके अगर हम थोड़ा माने, थोड़ा मैं नेगेटिविटी आपको नहीं बता रहा कि आप सोच रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा नेगेटिव बोल रहा हूं, कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो जैसा बोल रहे हैं कि जनवरी में हम करा देंगे, मुझे नहीं लगता है कि जनवरी में करा पाएंगे। अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार और यूपी अगर परीक्षा जैसे कि स्टूडेंट कुछ करते हैं, जैसे कोई ट्विटर अभियान वगैरह जो है कुछ छेड़ते हैं, अगर इसका फर्क जो है होता है सरकार को होता है यूपी आगे पर, तो भर्ती परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन जल्दी ही फिर हो जाएगी। अगर इस तरह का कुछ रहा तो करवाएंगे। अगर सभी स्टूडेंट ने कुछ किया नहीं तो मैं बताऊं आपके लिए यूपी आयोग स्टूडेंट के जो है, हम बात करें स्टूडेंट के हित की, तो कभी सोच ही नहीं रहा, तो सरकार सोच रही है ना यूपी आयोग सोच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए स्टूडेंट को इस बात पर, तभी जो है जो आपका जो फर्क है इलेक्शन के टाइम आपका जो भी आप रखेंगे ट्विटर अभियान हो या धरना जो भी हो, तो सरकार पर असर पड़ेगा, यूपी आयोग पर भी फर्क पड़ेगा और परीक्षा भी करवाई जा सकती है। तो ये जो न्यूज थी वो मैंने आपको दे दी कि लगातार इसकी कभी योग्यता में परिवर्तन है, कभी ट्रिपल लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाएगा, कभी 10-15 पद बढ़ा दिए, मात्र 11 पद बढ़ाए, कभी पहले 9 पद बढ़ा दिए, तो बस इसको लेकर के लगातार न्यूज मिल रही, लेकिन ये नहीं नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही जो है स्टूडेंट के हित की बात नहीं है, ये इतना लंबा समय हो गया और अभी भी आप जो लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं दे पा रहे, बहुत ही ये खराब बात है।
तो ये जानकारी तो वो मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको दी। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।